stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges, and diffuse conflict. Emotional intelligence helps you build stronger relationships, succeed at school and work, and achieve your career and personal goals. अब देखो, अगर आप बैलेंस्ड हो इमोशन वाइज, आप नहीं वीक पड़ते हो, कोई स्ट्रेस आता है आप उसको कामली मतलब ठंडे तरीके से उसको हैंडल करते हो अच्छे से, और पैनिक नहीं करते हो, मतलब जल्दबाजी नहीं करते हो, रिलैक्स होके काम करते हो, चाहे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, उसको कहते हैं इमोशनल कोएफिशिएंट। किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, अगर हमारे पास ये ठहराव होगा तो हम हर एक चीज़ कर पाएंगे, वेदर एट वर्क और एनीवेयर इन आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। Emotional intelligence is commonly defined by 4 attributes. 4 things come in emotional intelligence, that is self-management, self-awareness, social awareness, and relationship management. तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? यू आर एबल टू कंट्रोल इम्पल्सिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर, मैनेज योर इमोशंस इन हेल्दी वे। जब हम अपने फीलिंग्स को हेल्दी वे में, जैसे हमने किसी अपने सीनियर से बात करनी है बट असर्टिवली करनी है, गुस्से से नहीं करनी है, अपनी कोई बात रखनी है, दैट इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, you recognize your own emotions and how they affect your thought and behavior. Sometimes हम कुछ गलत करते हैं या हमारा एग्जाम अच्छा नहीं आता तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है। तो हम वो इमोशंस हमारे ऊपर कैसे पर्सनली इफेक्ट करते हैं, दैट इज सोशल अवेयरनेस। Self-awareness. Next is social awareness. You have empathy. You can understand the emotion, needs, and concerns of other people. Pick up on emotional cues, feel comfortable socially, and recognize the power dynamics in group or organization. तो social awareness में आएगा कि जैसे आप दूसरे, यू पुट योर सेल्फ इन टू अदर्स शूज, आप इतने एम्पथेटिक हो, आप खुद को दूसरे के उसमें डालते हो। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम समझते हो, फिर उससे आप उनकी सिचुएशन को समझ पाओगे। Next is relationship management. You know how to develop and maintain good relationships, communicate clearly, inspire and influence other. आप में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे आप दूसरे इंसान को, उसकी बातों को, उसको अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है। उसको इंस्पायर कर पाओ, इन्फ्लुएंस कर पाओ इन अ गुड वे। ठीक है। Why is emotional intelligence so important? As we know, it's not the smartest people who are the most successful or the most fulfilled in life. You know people who are academically brilliant and yet are socially inept and unsuccessful at work or in their personal relationships. तो क्या है, कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एकेडमिकली, बट वो अच्छा नहीं कर पाते जॉब्स में क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल नहीं होते। कोई स्ट्रेस आता है, दे जस्ट रिजाइन, वो स्ट्रेस ही नहीं ले पाते। उनको होता है कि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसलिए वो जॉब ही छोड़ देते हैं। ठीक है। Yes, your IQ can help you get into college, but it's your EQ that will help you manage the stress and emotion when you are facing your final exam. जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है, आपको इतना स्ट्रेस हो जाता है कि आपको जो आपने पढ़ा होता है वो भी आप भूल जाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? हमारी परफॉर्मेंस स्कूल और वर्क दोनों जगह ख़राब होती है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प यू नेविगेट द सोशल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आप ठीक कर सकते हो। You can excel. In fact, when it comes to gauging important job candidates, many companies now rate emotional intelligence. अब क्या होता है, जब इंटरव्यूज होती हैं तो पहले वो क्या करते हैं, वो आपका EQ टेस्ट भी लेते हैं, जिसमें वो ये देखते हैं कि आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, वर्स्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। If you are unable to manage your emotions, you are probably not managing your stress either. तो वो हमें फिजिकली भी इफेक्ट करता है। ठीक है।
जैसे अनकंट्रोल स्ट्रेस, स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम वीक होगा, हार्ट अटैक्स आएंगे, इनफर्टिलिटी, बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट योर मेंटल हेल्थ, ज़्यादा अनकंट्रोल्ड इमोशंस होंगे, स्ट्रेस होगा तो उससे आप एंशियस हो जाओगे, रिलेशनशिप्स पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कौन सी चीज़ कब बोलनी है, कैसे बोलनी है। अगर आपके अंदर इमोशनल क्वेश्चन होगा तो आप इफ़ेक्टिवली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है, हमें सोशल इंटेलिजेंस से दूसरे बंदे की नेचर पता लग जाती है, उसका इंटरेस्ट पता लग जाता है। Being in tune with your emotions serves a social purpose, connecting you to other people and the world around you. Social intelligence enables you to recognize friends from foe, measure another person in trust in you, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है अगला बंदा कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो। हम इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपका इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट किया जाए। थैंक यू एंड आई होप आपको ये समझ लगा हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट लेट मी नो।